एक पुराने गांव में एक घर था जो काफी सालों से खाली था। गांव के लोग रात को उसके अंदर जाने से डरते थे और लोगों को भी माना करते थे। पर एक दिन आया जब उस घर का राज निकाल कर सामने आया। एक रोज 6 दोस्तों का एक ग्रुप उस घर के पास से गुजरा। उनकी गाड़ी उस घर के बाहर बैंड हो गई। रात बहुत हो चुकी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट ना हुई। आखिर उन्होंने उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। कोई आवाज ना आई। उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम जहूर था, उसने बोला, यह जगह ठीक नहीं है, कहीं और चलते हैं। सबने उसको बोला, रात की बात है, यहां रहते हैं। वो लोग अंदर गए और वो लोग सामने देवर पर लगी हुई लड़की की फोटो देखने लगे। शाहजैन को वो लड़की प्यारी लगने लगी। फिर वो लोग वहां पर कमरे देखते और सोने का फैसला करते हैं। वो लोग सोने चले गए तो कुछ देर बाद उनमें से एक दोस्त नीनी की आंख खुलती है। वो अपना फोन ढूंढता है तो उसको याद आता है कि उसका फोन गरी में रह गया है। जब वो गरी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि गरी खुली हुई है। वो अपना फोन गरी से निकलता है तो पीछे कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं। कुछ देर बाद अब्दुल्ला की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नीनी उसके साथ नहीं है। वो कुछ देर इंतजार करता पर नीनी वापिस नहीं आता। तो अब्दुल्ला सबको उठाकर पता करता है कि काफी टाइम से नीनी गायब है। सब नीनी को ढूंढने लगते हैं पर उनको कुछ नहीं मिलता। जब सब नीनी को ढूंढ रहे होते हैं तो शाहजैन उस देवर वाली फोटो के पास जाकर बोलता है, मैंने अपने मेरे दोस्त नीनी को देखा है। नोमी बोलता है, बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। तो सब दोस्त बाहर जाकर देखते हैं तो गरी से पास उनको नीनी का फोन मिलता है। वो लोग इधर उधर देखते पर उनको नीनी नहीं मिलता। वो लोग घर के अंदर जाते तो दरवाजा अपने आप बैंड हो जाता। जहूर बोलता है, मैं पहले ही बोला था ये जगह ठीक नहीं है। अब्दुल्ला बोलता है, हमें बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हनान बोलता है, नहीं, नीनी को लिए बगैर हम बाहर नहीं जाएंगे। लाइट अचानक से ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। सब नीनी को अलग अलग जगह पर ढूंढने शुरू करते। नोमी ऊपर एक कमरे में जाता है तो वो देखता है कि देवर पर खून लगा होता है। जैसे ही नोमी देवर के पास जाता है तो दरवाजा बैंड हो जाता। सब दोबारा हाल में आते पर किसी को भी नीनी का कुछ पता नहीं चलता। शाहजैन बोलता है, नोमी अभी तक वापिस नहीं आया। वो सब ऊपर नोमी को देखने जाते पर उनको कुछ नहीं मिलता। वो दोबारा नीचे आते तो देखते कि हाल में नोमी की लाश लटक रही है। वो नोमी की लाश देखकर इतना दारा जाते कि खुद को एक कमरे में बैंड कर लेते। कुछ वक्त के बाद उनको दरवाजा खुलने की आवाज आती। वो लोग समझते कि नीचे वाला दरवाजा खुल गया। वो लोग जल्दी से नीचे जाते पर वो दरवाजा बैंड होता है। जैसे ही वो ऊपर दोबारा जा रहे होते तो अब्दुल्ला सियारों से गिर जाता, जैसे कोई उसको नीचे खींच रहा है। वो लोग दोबारा उस कमरे में चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जहूर बोलता है, हमें अब्दुल्ला को वापस लाना चाहिए, इससे पहले उसको भी कुछ हो जाए। हनान जहूर को या करने से माना करता है पर वो नहीं मानता और बोलता है, मैं लाजमी जाऊंगा। जहूर उस कमरे से बाहर आता है और अब्दुल्ला को ढूंढना शुरू करता है। जहूर अब्दुल्ला को ढूंढते हुए उस कमरे में चला जाता है जहां नोमी गया था। जहूर देखता है कि अब्दुल्ला उस कमरे में जमीन पर पड़ा हुआ है। जहूर अब्दुल्ला को उठाता है और अपने साथ ले आता। अब वो चारों उस कमरे में सुबह होने का इंतजार करने लगते। हनान बोलता है, मुझे लगता है ये सब कुछ वो लड़की कर रही है जो नीच फोटो में है। शाहजैन गुस्सा से बोलता, ओए, वो तेरी भाभी है, तमीज से बोल कुछ उसके बारे में। शाहजैन बोलता है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना खा ले। जहूर बोलता है, इस वक्त खाना किधर से लाओ तेरे लिए। शाहजैन बोलता है, निच किचन में फ्रूट देखा था मैंने। शाहजैन और जहूर दोनों निच किचन में जाते और फ्रूट उठा लेते। वो दोनों वहां से निकालने लगते होते
तो वो देखते कि अब्दुल्लाह खून में लथपथ है। वो या देखकर डरा जाते और ऊपर सोचते कि अगर अब्दुल्लाह मर गया है तो ऊपर हनान के साथ कौन है। वो ऊपर जल्दी से जाते तो देखते कि ऊपर ना ही अब्दुल्लाह है और ना ही हनान। वो दोनों नीचे आकर देखते, पर उनको हनान नहीं मिलता। वो दोनों नीचे एक कमरे में ही होते। जहूर की नाजर बाहर पैरती। उसको हाल में मिरर में नजर आता कि कोई लड़की ब्लैक लंबी कपड़े पहनकर ऊपर जा रही है। वो जल्दी से जाकर देखने लगते, पर वो नजर नहीं आती, पर मिरर में वो उसको नजर आ रही थी। जहूर बोलता, शाहजैन, ब्लैक ड्रेस वाली लड़की तो उस फोटो में भी है। जहूर कहता, कैसे भी करके हमें वो फोटो जलानी होगी जो मैं दूर के सामने लगी है। शाहजैन उस वक्त कुछ ना बोलता, क्योंकि उसको भी पता था कि जो उससे प्यारी लगी थी वो उसको खुदा को प्यारा कर देगी। वो दोनों पहले किचन में जाकर लाइटर ढूंढते। जब वो लाइटर लेकर बाहर आते तो वो देखते कि फोटो उसके फ्रेम में से गायब है। वो दोनों समझ गए कि इसी फोटो में कुछ है। वो दोनों बहुत डरते हैं, पर वो फोटो उन्हें नहीं मिलती। शाहजैन उस फ्रेम के पास जाकर फ्रेम को हाथ लगाने लगा होता तो फ्रेम नीचे गिर जाता। फ्रेम के पीछे कील पर एक चाबी लटकी हुई थी। वो चाबी शाहजैन जहूर को दिखाता। फिर वो दोनों वो चाबी पूरे घर के दरवाजों पर देखते। आखिर में वो चाबी एक दरवाजे को लगती। जब वो दरवाजा खुलता है तो वो उस घर के बेसमेंट का दरवाजा था। वो दोनों नीचे देखते, उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो दोनों अपने फोन की लाइट से नीचे जाना शुरू करते। नीचे जाते ही शाहजैन की नजर एक बुकशेल्फ पर पड़ती, जिस पर उसी लड़की की फोटो बनी हुई थी। उस बुक का नाम था द फर्स्ट वुमन। वो दोनों जैसे बुक को उठाते, बेसमेंट का दरवाजा बैंड हो जाता और रोशनी और कम हो जाती। फिर दोनों बुक के लास्ट पेज पर पहुंचते तो उधर लिखा हुआ होता, उस बंदे को मारो। जब वो दोनों आगे जाते तो उन्हें एक बहुत ज्यादा उम्र का बंदा नजर आता। दोनों देखकर पहले तो डरा जाते, फिर वो उस बंदे से पूछते कि आपका नाम क्या है और आप इधर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मेरा नाम मुर्शद जट है और मुझे उस औरत ने आज तक जिंदा रखा है और मुझे रोज तकलीफ देती है और रोज मुझे जिंदा रखने के लिए इंसानों का खून पिलाती है। उधर थोड़ी सी रोशनी होती है। एकदम से वो देखते हैं कि उनके चारों दोस्तों की लाश उधर पड़ी होती है। दोनों उस बंदे से पूछते कि उस औरत का नाम क्या है और वो लड़की तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करती है। वो बोलता है कि उसका नाम महीन है और मैंने उसकी जवानी में, जब वो इस घर में अकेली रहती थी, मैंने उससे झूठा प्यार किया और उसको जान से मार दिया ताकि ये सब घर और वगैरह मेरे नाम हो जाए। फिर वो उस बुक की लिखी हुई बात, फिर उस बंदे को उसी चेयर पर बैठी बैठी आग लगा देते। जैसे ही वो बंदा जलता है, ऊपर बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता और तब तक सुबह हो चुकी थी और धूप की रोशनी अंदर आती है। वो दोनों जल्दी से वापस ऊपर आते और उस घर से बाहर निकाल जाते।